आदाब नाज़रीन, आज द पहाड़ी प्रोग्राम लिश्कारा कैन का मैं हम मेज़बान रेहाना अजीज़। नाज़रीन, वक्तन फ़वक्तन असी अपने प्रोग्राम विच मुख्तलिफ मौजूआत का इंतखाब करते रहते हैं। अज जिहड़े मौजू दा असां इंतखाब किया दा वो काफ़ी ज़रूरी आ, नवीं तालीमी पॉलिसी। इस बारे विच असां जानकारी साझी करने वास्ते अपने स्टूडियोज़ विच दावत दी दिया डॉक्टर जहांगीर इकबाल साहब को, जिहड़े कश्मीर यूनिवर्सिटी विच प्रोफैसर हैं, तो इन्हां नाल खबे पासे तशरीफ आवर हैं फिदा गुलजार साहब। ये महकमा तालीम विच लैक्चरर की हैसियत नाल अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे। फिदा साहब तो गुलजार साहब, डॉक्टर जहांगीर इकबाल साहब, तुसां दा स्टूडियोज़ विच खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्योंकि तालीम दा ताल्लुक जिहड़ा बुनियादी तौर अस्ती जिंदगी नाल आ। अगर तालीम बेहतर ना होसी तो अस समाज तरक्की नहीं कर सकता। इसी वास्ते अज असां तुसां कोलों जानकारी हासिल करने वास्ते, नाजरीन नाल जानकारी साझी करने वास्ते, बच्चों को इस बारे में तरबियत किस तरह की होनी चाहिए तो नवीं तालीमी पॉलिसी के खदोखाल किन इस बारे में गल करने वास्ते स्टूडियो में दावत दी दिया। बुनियादी खदोखाल किन इस नवीं तालीमी पॉलिसी दे, डॉक्टर जहांगीर इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया रेहाना साहिबा, बड़ा अच्छा सवाल किया तुसां। ये जी नवीं एजुकेशन पॉलिसी है जी, इस विच कई सारे खदोखाल हैं जी, कई सारे कंपोनेंट्स हैं। इसने समझने ने वास्ते एक्सपर्टर ने बड़ी मेहनत की दी है, बड़ी कोशिश की दी है ताकि एक बेहतरीन तरमीम लाई जा सके। ये बहुत देर बाद, कई दहाइयां तो बाद इस विच तरमीम आंदी है ही ना एक्सपर्टा। जड़ा अज ना नवा एक निज़ाम तालीम इंट्रोड्यूस किया है, उस विच 5+3+3+3+4 जी, ये सिस्टम इन्हें लागू किया है जी, कि 3 साल ना जड़ा बच्चा है पहले वो क्रंच विच जाना होना सी जी, या फिर 4+ होके वो स्कूल विच दाखिल होना सी, जी, अपने प्राइमरी स्कूल या फिर जड़े प्राइवेट स्कूल हैं उन्हां विच। जी, हुण 3 साल तो बाद उन्हें रजू करना है जड़ी आंगनवाड़ी स्कूल हैं। जी, जी, आंगनवाड़ी स्कूलों तो बाद 2 साल उत्थे ला के फिर बच्चा स्कूल में दाखिल हो सी। ये नवी पॉलिसी है। उस तो बाद फिर बच्चा फिर प्राइमरी कंप्लीट करके मिडल स्कूल कंप्लीट करके मिडल तो बाद 9वीं विच आके ही एक स्पेशलाइजेशन शुरू हो सी। स्पेशलाइजेशन क्या है कि पहले इस तरह होना सी कि 9वीं पास करके फिर 10वीं, फिर 11वीं, फिर 12वीं, फिर ग्रेजुएशन होनी सी, अलग अलग सब्जेक्ट चुने जाने सन। हूँ उस विच तरमीम हुई है काफ़ी। हूँ 9वीं तो फौरन बाद ही बच्चे की एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट देना है। मकसद उस विच ये है एक स्किल एजुकेशन देनी। ये वेस्टर्न जड़ा एक ट्रेंड सी एजुकेशन ना वो अडाप्ट किया असाने सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उस विच एक्सपर्ट ने यही राय दी है, एक्सपर्ट और मजीद कम करने इस विच कि ताकि असाने बच्चे जड़े हैं ना वो बेरोज़गारी ना शिकार ना होवन। जी, जी, लेकिन इस विच कुछ चीज़ां ऐसियां हैं कि जड़ी जिस वक्त इंप्लीमेंट हो सन, उम्मीद है कि ये चीज़ कारगर साबित हो। जी, 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 जी। फिदा साहब, तुसीं भी थोड़ी जी रोशनी सटो इस तक कि मरवजा पॉलिसी जड़ी है इस ते के खदोखाल हैं ते अस्ते बच्चों तक के असर पेसी, जेड़े बच्चों को 9वीं के बाद एब्रैप्टली अचानक उनको एक स्पेशलाइजेशन वास्ते एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिते गए सी, तो बच्चे दे जहन तक किस तरह के असरात पे सकते हैं? हाँ, ये जी नवी तालीमी पॉलिसी है इसके बुनियादी खदोखाल एन कि पहली जी तालीमी पॉलिसी आसी 1986 में जी बनी आसी, तो 34 सालों के बाद इस पर तरमीम आंदेगी 2020। इसकी बुनियादी खदोखाल एन कि जी इस वक्त तक दी 1986 की पॉलिसी आसी उस में सरकारी सेक्टर में सरकारी तौर 6 सालों के बाद एक बच्चा समझे गया सा कि तालीमी निज़ाम में आ गया। 6 सालों का हो के फिर अवल बेदारज होंदा सा, फिर उसके बाद ये जुलदा सा 10वीं तक, फिर उसके बाद 10+2 10+2 जड़ा ये निज़ाम है इस नवी तालीमी पॉलिसी भी ख़त्म कर छोड़िया। इसकी जगह असां सुन के किया कि असां सुन 5+3+3+4 का निज़ाम असां सुन आंदा। इस में असां सुन 3 साल का एक बच्चा जड़ा है उसको असां सुन एक
प्रिविलेज दी, उसको असां एक सहूलियत दी कि तुसी 3 साल के बाद ही तैलीमी निज़ाम में आ गए सो, चाहे तुसी आंगनवाड़ी सेंटरां के थ्रू आओ, चाहे तुसी सरकारी स्कूलों के थ्रू आओ, 3 दे बाद एक बच्चा तैलीमी निज़ाम दे विच आ गया सी। जिस वक्त तक सदूई जमात को पहुँच सी 5 साल उस तक मतलब पूरे हो गए सन, 5 साल उसकी उम्र हो गई सी, उसके बाद फिर 3 साल, फिर 3 साल तो फिर 4 साल, यानी जेड़ा पुराना 10+2 सिस्टम आसा उसको असां सुन सेग्रीगेट करके उसको असां उसकी अलग अलग करके उसके हिस्से करके उसको असां सुन 4 स्टेजां ते उत्ते आउण बने। इसका असर ये पैसी कि पहली गल ये आसी कि पुराना जो तैलीमी निज़ाम आसा उस बिच 6 साल थी 14 साल तक की उम्र जी बच्चे की तैलीम जी होंगी वो मने गया सा मैंडेटरी। हुण जी मैंडेटरी है, हुण जी अस बेसिक एजुकेशन है ये मने गए सी, हुण 3 साल थी 18 साल तक, यानी एक जो नवा निज़ाम है इस पे असां सुन उम्र का एक बड़ा दायरा असां सुन इस पे कवर किया। पहला तरीका इस। दूसरा तरीका ये है कि जो नवी तैलीमी पॉलिसी है इसमें माँ बोली जी है एक बच्चे की बुनियादी तैलीम जी होसी ये माँ बोली दे विच होसी। इसके कुछ फायदे जो पहला फायदा यह है कि एक बच्चे को जिस घड़ी असी स्कूल के अंदर छोड़ दें तो उसकी अगर उत्थे तैलीम उस जबान विच नहीं हो रही जी जबान वो घर दे विच बोलता है तो फिर उसको स्कूल जाने से डर लगता है, फिर उसको उत्थे बहुत सारिया गल्लां समझ भी नहीं आती। जी माँ बोली का निज़ाम इस नवी तैलीमी पॉलिसी विच है एक खुशाइंद कदम है। हर बच्चा स्कूल ते घर दे विच कोई ज़्यादा फर्क ना समझ सी, इसलिए उसको स्कूल दे विच काफ़ी राहत। फिदा साल तो सुनमु चंगी गल आखी जेड़े प्राइमरी थी कि इनका 8वीं तोड़ी माँ बोली विच समझाई गई सी, मगर थोड़ा जा डॉक्टर साहब इस तरह रोशनी सड़सन कि बच्चे को 8वीं दे बाद जिसले बदल गई उसमें पढ़िया तो उसी माँ बोली भी जी अगर उस वास्ते कोई दुश्वारी तो ना आसी इस किस्म दी। जी ये तुसां बेहतरीन क्वेश्चन किया रिहाना जी। जिस वक्त एब्रप्टली एक बच्चा 9वीं क्लास में आ रहा जी, पीछे उसने 8 जमातां जड़ियां ना उसने एक माँ बोली सीखी पढ़ी हैं तो उस तो बाद इंग्लिश मीडियम या एब्रप्टली हिंदी मीडियम दे रहे हैं, उस वास्ते मुश्किलात तो हो सन। इत्थे इस पॉलिसी विच कोई खास वाज़ह नहीं किया था, ये साइलेंट है। इस पर मजीद एक्सपर्ट जड़े हैं वो काम कर रहे हैं इस पर कि इस पर किस तरह एक खास लैंग्वेज विच अगे उन्हें तालीम हासिल कर रही है। डॉक्टर साहब मुदाखलत अस्ते से क्या माजरत खां, इसमें एक चीज़ और भी रखी दिया कि इसमें मल्टीलिंगुअल पॉलिसी भी रखी दी है, गुंजाइश रखी दिया कि अगर एक बच्चा खाली माँ बोली बिच पढ़ना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी है, अगर वो मुख्तलिफ ज़बानों के थ्रू भी पढ़ना चाहे फिर उस उत्ते भी पाबंदी नहीं। मगर दिखना यह है कि जेड़े अस्ते आने वाला वक्त जो उसी जिस पे को फाइनली पता चल सी कि आखिरकार इसकी वाज़ह पॉलिसी की है, उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जेड़े बच्चे खाली माँ बोली के अंदर पढ़ सन तो जेड़े बच्चे मुख्तलिफ ज़ुबानों के थ्रू पढ़ सन अगे गा के जिस घड़ी वो 9वीं जमात के विच कट्ठे हो सन उनका फिर तरीकेकार के रहसी इसके उत्ते अजा पॉलिसी साइलेंट है। तो स्पेशलाइजेशन जड़ी ना सुनकर छोड़ी दिया ना कि एक सब्जेक्ट बच्चा जुलता पॉलिटिकल साइंस पकड़ सी अगा जगह का उसको कोई दिक्कत ना हो सी अगर उसको स्कोप होना चाहिए कि मेरे केड़े फील्ड विच गेना उस वास्ते कोई पॉलिसी वाज़ह है। उस वास्ते मैडम मैं गुजारिश करा कि अगे ना मल्टी लैंग्वेज रखे ना, मल्टी डिसिप्लिनरी रखे ना, जड़ा बंदा पहले पॉलिटिकल साइंस पढ़ना सी नाल जियोग्राफी रख रहा सी वो सोशल साइंस पढ़ रहा सी आर्ट्स रख रहा सी वो ग्रेजुएट हो रहा सी उस विच बीए आख रहा सी या फिजिक्स केमिस्ट्री रख के वो बीएससी स्ट्रीम में आ रहा सी, मगर हूँ इस तरीके इस पॉलिसी में उन्हें दसिया कि पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकना नाल फिजिक्स भी पढ़ सकना, लेकिन ये वाज़ह नहीं दसिया कि वो फिर ग्रेजुएट इन आर्ट्स के लासी या ग्रेजुएट इन साइंस वाज़ह नहीं है इस विच। असल में इसका एक मकसद ये भी आसा कि एक बच्चा जड़ा साइंस का ग्रेजुएट होंदा सा या कि आर्ट्स का ग्रेजुएट या कॉमर्स का ग्रेजुएट निकलता सा, देखिए गेंदा सा कि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट तो है मगर उसको बाकी चीज़ों की जानकारी नहीं। ये जो इंटीग्रेटेड तैलीमी पॉलिसी सुना दी इसका बिजाती मकसद ये है कि एक साइंस ग्रेजुएट चाहे वो केमिस्ट्री का हो चाहे फिजिक्स का हो मैथमेटिक्स का हो जिस घड़ी वो अपनी तैलीम ग्रेजुएशन लेवल की कंप्लीट करके बाहर निकले उसको बाकी सब्जेक्टों की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। या कि कोई आर्ट्स का ग्रेजुएट हो तो उसको साइंस सब्जेक्ट की भी जानकारी ज़रूरी है। असल बिच जो ह्यूमन रिसोर्स है अस्ती जो एक इंसान है इसको फ्यूचर में आने वाले वक्त में एक मिन जुमला तैयारी दे नाल असी खड़ा करा ताकि समाज का कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट जी बजा फरमाया तो मैडम मैं एक चीज़ ऐड करा और कश्मीर यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी 2014 में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। जी 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 उस तो पहले मैसूर यूनिवर्सिटी विच ए सिस्टम सा थे जी उस विच होना कि जड़ा बच्चा कोई बीएससी कर रहा है वो 1 या 2 सब्जेक्ट आर्ट्स विच भी और रख सकना है एडिशनल सब्जेक्ट जी
एडिशनल सब्जेक्ट रख से, जड़ा साइंस पढ़ना वो आर्ट्स ने 1-2 सब्जेक्ट, जेडे आर्ट्स पढ़ रहे हैं वो साइंस ने एलीमेंट्री साइंस ने 1-2 सब्जेक्ट, जेडे कंप्यूटर साइंस विच है वो पर्शियन सीख सीगा, जेड़ा पर्शियन विच है वो अपना अरबिक की संस्कृत या इस किस्म के इस जेडी लैंग्वेजेस हैं वो भी सीख सकना, उसकी आखने OE या GE इस ये पैटर्न ऑलरेडी सा संकोल उसकी थोड़ा और क्लासीफाइड करने वास्ते इस नवी पॉलिसी विच बड़ी मल्टी डायमेंशनल चीज़ां जड़ियां ना वो दसी नहीं है, लेकिन हुण डिपेंड करना कि ये जिस वक्त इंप्लीमेंट हो सन ये चीज़ां क्या वो असां कोल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हैं, क्या वो टीचर अवेलेबल हैं, उन्हां टीचर की ट्रेनिंग किस तरह दी जा सकेगी, वो चीज़ां हाले ज़ेरे गौर हैं। जी फिदा साहब स्किल डेवलपमेंट दार नवी तालीमी पॉलिसी विच किस तरह दे ध्यान दिते गए थे कि अस्तियां बच्चें को चैलेंज ध्याड़े को ध्याड़ा बद गए, कंपटीशन हो गया, एजुकेशन डोर टू डोर हो गई, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी हैं, इनफैक्ट सरकारी तौर पर भी फैसिलिटियाँ काफ़ी देते जुल रही हैं, नवी तालीमी पॉलिसी विच स्किल डेवलपमेंट दार कितना ध्यान दिते जुल रहा कि इस वक्त की भी जरूरत है, अगर बच्चे को हुनर हो सी तां गवर्नमेंट जॉब दे पिछा ना रही। रेहाना जी जी नवी एजुकेशनल पॉलिसी है इस स्किल बेस्ड की तरफ एक्चुअली ज़्यादा असको माइल करती है, बेसिकली इसका फोकस ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट की तरफ है। उसकी ख़ास वजह यह है कि अस जड़ा रिवायती अस जड़ा निज़ाम है तालीम का, चाहे 1986 की पॉलिसी है या उसके पहले जड़ा कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन देखा या राधा कृष्ण कमीशन असी 48 का देखा, उस भी ज़्यादातर असको एकेडमिक साइड के उत्ते ज़्यादा फोकस होता सा, एक बच्चा लिख गए पढ़ गए इसको मतलब न्यूमेरसी आ गए बस ये काफ़ी है। मगर अज का जो दौर है चूँकि सारी दुनिया के हालात बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, निज़ाम बदल गया, अस जिस घड़ी बाकी मुल्कों के उत्ते गौर किया तो वो लोग अस काफ़ी अगे। उसकी खास वजह यह है कि उन्होंने खाली एकेडमिक्स के उत्ते जोर नहीं किया, इस उन्होंने क्राफ्ट एजुकेशन है या स्किल बेस्ड एजुकेशन है जी उसके उत्ते भी जोर दिता ताकि बच्चा अगे जाके अपनी रोजी रोटी कमाने का ज़्यादा उम्मीदवार हो। इस वास्ते जी नवी एजुकेशनल पॉलिसी है इसके उत्ते वोकेशनल एजुकेशन को या स्किल बेस्ड एजुकेशन को ज़्यादा फोकस की गई, ज़्यादा इसके उत्ते जोर दिती गया। मगर उस वास्ते एक चीज़ इन्होंने की है कि हर बच्चा 6th क्लास के बाद उसको कोई ना कोई एक वोकेशनल सब्जेक्ट दी गई, एक वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई ताकि वो आने वाले वक्त भी उसकी तैयारी करे कि अगर फ्यूचर भी उसको जाके एकेडमिक्स के नाल होर केज करनी। मगर बुनियादी मसला ये है कि क्या असां कोल उतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, क्या असां कोल उतने ट्रेनर्स मौजूद हैं, क्या असां कोल वो फैसिलिटियाँ मौजूद हैं कि असी जितने भी सिकल्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं उनको असी वो बेस उनकी तरबियत ठीक तरह कर रखा कि ना कर रखा, इसको कुछ वक्त लग सी जी। अजा ये पॉलिसी मंजर आम की उत्ते आई है, अजा इस बिच और कुछ तरमीमा की जरूरत है, अजा इस और कुछ सुधार की जरूरत है, अजा एक्सपर्टां की राय जरूरत है, अजा ये मिन जुमला इंप्लीमेंट भी पॉलिसी हुई नहीं, अजा एक समझो तुसी कि अजा अभी इन्फेंसी स्टेज है, अजा ये बुनियादी स्टेज है, हौलिया हौलिया जो जो ये पॉलिसी जवान हो सी इंशाल्लाह एक बेहतरीन तब्दीली लाण सी ते जिहड़ी असीं बच्चों को हुनर देते दी करदे हैं, तालीम दे नाल नाल उन्हां को स्किल्ड बढ़ाए दी कोशिश करदे हैं नवीं तालीमी पॉलिसी विच। डॉक्टर साहब तुसीं थोड़ा जिहा इस तरह रोशनी छड्डो कि इस वास्ते असां को ट्रेंड टीचरां दी जरूरत है जी, इन्हां को ओरिएंटेशंस होने चाहिए। असल विच मैडम ये तकरीबन 5-6 साल तो एक काम चल रहा है इस पर, जेह्ड़े मौजूदा सरकार ने इस पर काम किया था जिसकी मेक इन इंडिया आखने, मेड इन इंडिया आखने, आत्मनिर्भर भारत, ये स्लोगन ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिता ना, इसी ने तहत ये चीज़ां जड़ियां ये एजुकेशन पॉलिसी विच भी ना अडॉप्ट किया ताकि आने वाले वक्त भी जेह्ड़े असाने बच्चे हैं वो सिंपली ग्रेजुएट ना होवन किसी खास सब्जेक्ट विच और नाल उसने उसको कोई हुनर ना होवे, ऐसा नहीं है, बल्कि उसने कोई एक हुनर भी होना चाहिए ना जिंदगी विच अगे चलने वास्ते, एक बेहतरीन हुनर होना चाहिए ना, जिस तरह के गुलजार साहब ने फरमाया कि एक बेहतरीन हुनर बहुत ज़रूरी है। तो इस ज़िमन विच गवर्नमेंट ने जड़ी ये चीज़ां इस एजुकेशन पॉलिसी विच आंदियां तो इस विच मैडम मैं गुजारिश करां कि कुछ बुनियादी चीज़ां हैं जोड़ा फोकस मैन फोकस है ना इस एजुकेशन पॉलिसी ना, कुछ बुनियादी फोकस है। एक है खुद कफील बनाना जी, खुद कफील हिंदुस्तान, आत्मनिर्भर भारत, बुनियादी पहलू ये है। दूआ है इंटरनेशनलाइजेशन जी, बैनुल अक़वामी सतह पर आसानी तालीमी मयार वै ताकि बाहर ने बच्चे इत्थे आन, इत्थों ने बच्चे बाहर जान। एक कैरिकुलम इस तरह बनाया वन, कुछ कंटेंट जड़े हैं, कुछ क्रेडिट्स वो बाहर ने टीचर इत्थे आके पढ़ान,
ਇਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਇੱਥੇ ਆ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੂਏ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ MOU ਨੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸੇ ਥੋੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਦੇ ਆ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ। डॉक्टर साहब अधिकार को आगे बढ़ाते हैं मुझसे एक गल और आखा कि डॉक्टर साहब ने सही फरमाया कि इस बे ना सुन ABC सिस्टम शुरू किया है, एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स। एक बच्चा जिस कड़ी +2 लेवल ते जुलसी या जिस कड़ी 9th दे पेज जुलसी, सेकेंडरी लेवल थी होता है उसकी जेडी क्रेडिट्स हैं, उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो बाज़ाब्ता एक जगह रिकॉर्ड करे गए सन, नेशनल लेवल के होता है। जिस कड़ी वो ग्रेजुएट हो सी या पोस्ट ग्रेजुएट हो सी या अगर रिसर्च PhD वगैरह से जुलसी, लास्ट जिस कड़ी उसको डिग्री दी गई सी, जिस कड़ी उसको आखे गई सी कि उन्हें मास्टर्स होगी, इसकी PhD होगी या डॉक्टरेट वगैरह हो गया, उस कड़ी उसके पिछले सारे क्रेडेंशियल्स दिखे गए सन, ताई जाके उसको डिग्री दी गई सी। इसका मतलब है कि बच्चे को असी रिसर्च आस्ते या बाकी चीज़ों आस्ते तैयार करते हैं बिल्कुल 9th थी पिछे ही, जरा पहले आउंदा सा गा के यूनिवर्सिटी लेवल ते। और बीच बीच इन्होंने सुन एक चीज़ और इस बीच की थी हायर एजुकेशन दे बीच कि इन्होंने सुन MPhil स्किप कर छोड़िया, हुण MPhil का कोई निज़ाम नहीं, मास्टर्स के बाद डायरेक्ट PhD कर सकते हैं। ये भी एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है। आज असी देखा कि MPhil का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बाकी जाइयां असा को चलता असा जा, इस बारी इन्होंने सुन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में MPhil खत्म कर छोड़िया, मास्टर्स के बाद डायरेक्टली आप PhD वास्ते कर सकते। इस नाल टाइम भी बच सी और इस नाल बच्चों की प्रिपरेशन भी बेहतर। नवा करिकुलम जोड़ा आ गया, इस विच हुण ए आ के चैलेंजेस काफ़ी हैं ना जा, क्योंकि नवी पालिसी आ, नवी पालिसी इंट्रोड्यूस हो गई दी आ, फिर 1.5 साल थी असते हालात जेह्ड़े असीं किहड़े हालातां थी गुजरदे आं, असते बच्चें सुण मुख्तलिफ किस्म दे हालात भी दिखे। हुण नवी एजुकेशन पालिसी दे तहत उस्तादां वास्ते भी चैलेंज न, तो इन्हों को भी फैसिलिटेशन जी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए अस्ते उस्तादों को, ताकि अस्ता जो तालीमी निज़ाम है ये तां बेहतर हो सकता। इस बारे में तुसां क्या ख्याल है? नवी एजुकेशनल पॉलिसी है, इस पॉलिसी बे एक बच्चे का जड़ा क्लास के अंदर उसके उत्ते जड़ा एक्स्ट्रा बोझ है एक किस्म का उसको लाने की काफ़ी कोशिश की है, ताकि एक बच्चा जिस कड़ी स्कूल जो है वो कंफर्टेबल रहे, वो बिल्कुल ऐसा महसूस करे कि जैसे कि वो खेल को जुलता है। बुनियादी तो जड़ा किताबी निज़ाम है इसको काट करके सिकल का निज़ाम है जड़ा इसकी तरफ ज़्यादा गौर की गई। और इस वास्ते ज़रूरी है कि अगर असों एक बच्चा सिकलफुल बने, उस वास्ते उस्ताद का सिकलफुल होना बहुत ज़रूरी है। इस वास्ते ज़रूरी है कि जड़े पुराने इस वक्त ऑलरेडी टीचर हैं महकमे तालीम के अंदर, इनकी ओरिएंटेशन होवे, इन्हों को ट्रेन किया गया। मगर जी 2003 थी इस पॉलिसी के अंदर एक बुनियादी चीज़ ये भी है कि 2003 एंदे अज उसको 10 साल है, एने वाले 10 सालों पे असों को बुनियाद बनानी है, असों को ऐसे वैल्यूज़ मतलब इनकलकेट करने टीचर के अंदर, ताकि 2003 थी बाद का जो एजुकेशनल निज़ाम होवे उस पर अज का टीचर खरा उतर सके। तो जी नवी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है टीचरों की, उस वास्ते ये लाजमी हो सी कि एक तो उसको 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड B.Ed होना ज़रूरी है, प्लस उसको कुछ सिकल्स दी महारत होनी बहुत ज़रूरी है, ऐसा रखे गया इस पॉलिसी में। हुण टीचर वही लग सी, हुण टीचर उसी की रिक्रूटमेंट हो सी जिहड़ा एकेडमिक तालीम के नाल किसी न किसी ट्रेड का माहिर भी हो सी। आने वाले वक्त में ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर असों को बच्चा ट्रेन करने टीचर का ट्रेंड होना ज़रूरी है। ये होगी एक गल। दूई गल ये टीचर के हवाले नाल कि हुण चूँकि टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, हुण चूँकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने, ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम ज़्यादा है, अजा भी अस्ते 90% उस्ताद ऐसे जिन्हें को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं। ये गल मैं आखना चाहती असीं डॉक्टर साहब भी सांझी कर सने गल जी 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 कि असां दे कोई स्कूल जिन्हां विच ICT लैब्स सन, मगर बदकिस्मती ये है कि असां कोला कंप्यूटर दा ट्रेन टीचर ही नहीं, डिफंक्ट है, जद कि वो गड़दा खा रहे हो कंप्यूटर से। कितना चंगा होए आस्ते बच्चे फैज़ हासिल करन। मैं गुजारिश करा रिहाना जी, इस एजुकेशन पॉलिसी ने तहत ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कंटेंट्स, ई लाइब्रेरी जी लाइब्रेरी जितनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हैं उन्हें अपना उस विच स्कैन करके वो ऑनलाइन उस विच अपना वेब पर छोड़ देना। बिल्कुल, तो बच्चे उत्थे ही ऑनलाइन ही वो चीज़ां सीख सकन। उस तो बाद मैं गुजारिश करा गुलजार साहब कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस नवी पॉलिसी विच, वो ऐसा जितनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उन पर फोकस है। ठीक है। दूसरा कुछ लैंग्वेजेस ऐसे हैं जिस तरह पाली है या पर्शियन है,
ये कुछ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं, इन्हां की सेव करने वास्ते बेहतरीन पॉलिसीज बनाई नहीं है जी। ठीक है जी। तीसरा ये है कि ये सारा जितना भी है गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी है कि ऑनलाइन करन। एक कोविड-19 ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਗਾਲਿਬਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ऑनलाइन लाइब्रेरी जी असानी ई लाइब्रेरी वो बुक्स सारी चीज़ें ऑनलाइन गवर्नमेंट भी चाह रही है और इस पॉलिसी में बड़ा एक अहम कंपोनेंट है ई बुक्स, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज, बीएड ऑनलाइन है, बहुत सारे कोर्सेज जड़े वो ऑनलाइन इन्हें रखे ने और इस पॉलिसी ना बेहतरीन हिस्सा है। डॉक्टर साहब माजरत नाल असीं गल करना चाहते जी तुसां ज़बान दी गल कीती, माँ बोली दी जिहड़ी गल कीती, इस विच एक चीज़ असीं आखना चाहसां कि पहली गल ये है कि अगर असी माँ बोली के एक बच्चे को तालीम देंगे हैं जी, क्योंकि हिंदुस्तान एक जब मुल्क है कि जिथे मुझ सारे ज़बाना बोली गई हर रियासत के अंदर, बल्कि हर रियासत या कई जिलों के अंदर अलग अलग तरह की ज़बान बोली गई। बुनियादी गल यह है कि असीं जिहड़ा करिकुलम आने वाले वक्त में डिज़ाइन कर सां उस असीं कितनियां ज़बानों को इंक्लूड कर सां, पहली गल। दूई गल यह है कि रीजनल डिस्पैरिटी भी है कि एक रियासत के अंदर भी अलग अलग रीजन, जियां अगर असीं जम्मू एंड कश्मीर को खड़ा तो जम्मू के अंदर अलग ज़बान है तो कश्मीर के अंदर अलग ज़बान है। अगर माँ बोली की गल करा फिर एक है बच्चे को कितना करिकुलम वास्ट होना चाहिए जिसके अंदर हर माँ बोली के अंदर उसको मटीरियल अवेलेबल होगा पढ़ने वास्ते। ये चैलेंजेस हैं जिस तरह अज काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है। आने वाला वक्त ही फैसला कर सी कि एक हद तक काफ़ी उसे, हालांकि एक खुश आइंद कदम है मगर इससे फिर नतीजे के उसन ये अजा देखना की गल। डॉक्टर साहब तालीमी पॉलिसी इंशाल्लाह बेहतरी चलसी लगातार कि किसकी बुनियाद बनानी है, फिर इस उसातिज़ा का भी अमल दखला, फिर बच्चों का भी है देखेगा चाहता बच्चे कंट्रोवर्सी के शिकार नहीं होने चाहिए। इतना ही बोझ अस्ते बच्चों को जहनी तौर पर पैना चाहिए जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। उस बारे में तुसां दा क्या ख्याल है कि असां दे बच्चों में वो सलाहियत होनी चाहिए, उन्होंने और बर्डन भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे आखन के कन्फ्यूज हो गए कि असां पर हुण ज़्यादा बोझ हो गया, इजा कोई मैथड आना चाहिए। रेहाना जी जिहड़ी पिछला समय निज़ामी तालीम असाना जी ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਤਾਲੀਮ हैं उन्हें इस चीज़ की देखा महसूस किया कि बच्चों का बैग जरा काफ़ी बड़ा है, कैरिकुलम बहुत ज़्यादा है, एज घट है, स्ट्रेस पै रही है बच्चे की, एग्जामिनेशन नहीं तैयारी है, 90% ले आओ, 95% ले आओ, 95%, इस स्ट्रेस से बच्चों की। तो जी एक एज होनी है बच्चे की 6 साल तक 7 साल तक ना नेचुरली वो ब्रांड डेवलपमेंट जी एज होनी है उस बच्चा स्ट्रेस भी जा रहा। इस वास्ते एक खदोखाल ये भी है इस नवी एजुकेशन पॉलिसी पर कि जिस तरह गुलजार साहब ने फरमाया स्किल ने ज़रिए, खेल कूद ने ज़रिए, खेल कूद ने दौरान ही वो बच्चा वो टीचर उसकी वो सिखाना चाह रहा जड़ा उसने कैरिकुलम विच है, जड़ा सिलेबाई विच है, तो उसकी किताबा ने ज़रिए ज़्यादा नहीं उसकी मजबूर करना, स्ट्रेस नहीं देना 5-6 साल तक। इसी वास्ते आंगनवाड़ी सेंटर जड़े होना वो एक्टिव कीते होना नाली डॉक्टर साहब इन एक चीज और की है जड़ा इस नवी एजुकेशनल पॉलिसी के तहत इना सो जड़ा एग्जाम दा निजाम है जी वो भी बदल छोड़े जी इस ते एग्जामिनेशन पैटर्न जड़ा बदला छोड़े तक किस तरह दे इस ते असरात के पेशन आगादार रस्ते बच्चों तक जहाँ तक नवी एजुकेशनल पॉलिसी का ताल्लुक है इस पे जहाँ तक एग्जाम का ताल्लुक है जी जी इम्तिहाना का ताल्लुक है इस बिच इना सुन इम्तिहाना के तरीक़ेकार काफ़ी हद तक बदले उस बिच इन्होंने सुन 2 तरीके के इम्तिहान किए। एक तो जी मुरवजा तैलीम जी इस एकेडमिक साइड है उसकी भी एक एग्जाम हो सी, उसके नाल सिकल का भी एक एग्जाम हो सी। इन्हों को 2 कंपोनेंट बन गए सन कि कोई एक बच्चा है इसको दिखा कि ये तैलीम के लिहाज नाल की जाए, किताबी तैलीम के लिहाज नाल की जाए, साथ जी सिकल है या कोई हुनर है उसके लिहाज नाल की जाए, पहली गल। दूई गल ये है कि इस पिछली पॉलिसी के तहत असी क्या करते हैं कि साल दे लास्ट में एक एग्जाम होता सा जिसकी बुनियाद असी के बच्चे को असैस करते हैं। हुण एक होलिस्टिक अप्रोच हो सी, यानी एक ऐसी एक अप्रोच हो सी कि बच्चा अपने आप को आप भी रेट कर सी कि मड़ी परफॉर्मेंस के रही जी। फिर उसका पेरेंट भी उसकी गुंजाइश उसका पेरेंट भी उसको रेट कर सी, उसका टीचर भी उसको रेट कर सी, उसके पेयर ग्रुप जड़ा सी कि बच्चे दे नाल जिहड़े बाकी बच्चे क्लास के अंदर होसन वो भी उसको रेट कर सन कि इस बच्चे दी परफॉर्मेंस पूरे साल के रही। इस सारिया चीज़ों को मद्देनज़र रख के
प्लस इस तो अलावा एक एक्सपर्ट बॉडी उसी डिस्ट्रिक्ट लेवल दी या स्टेट लेवल दी जी मॉनीटर कर सी इन सारिया चीज़ों को, उसके बाद ही उसका जो प्रोग्रेस कार्ड है वो तैयार हो सी, उसमें सारिया गल्लां लिखी गए सन कि इस बच्चे का अपने बारे में की ख्याल है, इसके पेरेंट का इसके बारे में की ख्याल है, इसके टीचर का इसके बारे में की ख्याल है, इसका पेयर ग्रुप जो इसके नाल साथी संगी उनका की ख्याल है, और पिछले जो तलीमी एक्सपर्ट हैं उनका केस है। इन 5 कंपोनेंटों को जमा करके होलिस्टिकली एक बढ़ाई गई सी प्रोग्रेस रिपोर्ट, उस किस्म का एक रिजल्ट ऐसी उस किस्म का एक प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये जो इम्तिहान का जो नवा तरीका है ये काफ़ी हद तक खुश आइंदा है, ये काफ़ी हद तक खुश आइंदा है, क्योंकि इस बे कस वाले के होता है कि इम्तिहान के आखिर बिच एक बच्चा पूरा साल अच्छा पढ़ता साल लास्ट इसको कोई मंजूर नज़र क्वेश्चन अगर ना आए पेपर में तो फेल हो गया, फिर असी उसको रेट करते हैं कि भाई इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं, इसकी काबिलियत सही नहीं, खाली 2 क्वेश्चन की बुनियाद है तो असी उसकी पूरा साल ज़ाया कर छोड़ते हैं या उसके बारे में नज़रिया बदल गया सा। मगर हुण इस तरह ना उसी हुण कि उसी कि अगर एक बच्चा 3rd में पढ़ता है इसके क्रेडेंशियल्स 4th में भी जुल सन कि इसने कितना इंप्रूव किया, 4th दी 5th भी जुल सन, बल्कि PhD तक कैरी कर सन। एक बैंक बिच आस्ता अकाउंट रहिंदा, इसी तरीके से इसके क्रेडेंशियल का एक अकाउंट रही, उस भी दिखी गया कि केड़ा इंप्रूव कर रहा है तो केड़ा बैकवर्ड जा रही है, तो उसकी वजूहात के एक खुशायद का बता जो इम्तिहानी निज़ाम है काफ़ी बेहतर। मैं गुजारिश कर रहे थे गुलजार साहब कि पहले होना सके आधे घंटे या 1.5 घंटे या 3 घंटे में बच्चा जितना परफॉर्म करना आंसर स्क्रिप्ट पे उतना ही उस रिकॉर्ड होना सी। हुण पूरे साल 2 साल जड़ी उसकी एक्टिविटी रही है वो सारी काउंट सारी रिकॉर्डेड हो जी जी सही। तो फिदा साहब तुसां दा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसां सोहणियां गल्लां कीतियां, कारामद गल्लां कीतियां, उम्मीद है नाजरीन को सांझियां होईयां होसन, तो अस ते बच्चे जेह्ड़े सुनदे होसन उंदे पल्ले भी पेआ होसी कि उन्होंने जिंदगी विच किस तरह दे चैलेंजेस न, किस तरह दियां तैयारियां करनियां होसन। तो डॉक्टर जहांगीर इकबाल साहब तुसां दा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसां सोहना अपना कीमती वक्त असां को दिता। बेहतरीन तालीम व तरबियत नाल ही कौमां दी तकदीर भी बदल सकती है नाजरीन, ये तां ही मुमकिन हो सकता जिस वेले इस पॉलिसी को बरताए वास्ते उस्ताद बेहतरीन होसन, क्योंकि उस्ताद अगर अपने फ़राइज़ असल तरह अंजाम देसन तां ही असी बेहतरीन कौम दी खिदमत कर सकते हैं, तो असी ये उम्मीद कर सकते हैं कि असदा समाज जेड़ा वो बेहतरीन तालीम व तरबियत हासिल करसी। तो आखिर उपर आखसां कि सिखो इल्म व हुनर मन के नो सारे, सिखो इल्म हुनर मन के नो सारे, चाओ हाथ बिच कलम होलियां होलियां, न रह गच्छा कोई अनपढ़ अपनी बस्ती बिच, न रह गच्छा कोई अनपढ़ अपनी बस्ती बिच, करो तालीम दा सामान बहम होलियां होलियां। इसी दे नाल अस प्रोग्राम दा वेला भी मुक्किया, दिओ इजाजत, अल्लाह हाफिज़।